चिराग, कैसे हो तुम? अरे तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी शादी तोड़वा देती? हाँ, अरे तुम्हारी तो पत्नी भी यही है। और भाई कैसे हो तुम? अरे खड़े क्यों हो भाई, बैठो बैठो, अपना ही घर समझो। और चिराग, आपने मेरे बारे में इनको बताया नहीं क्या? चिराग, कौन है ये? वो दीक्षा, ये मेरी दोस्त है। क्या दोस्त? दोस्त हूँ मैं तुम्हारी? अरे मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और हाँ, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, इसका और मेरा 4 साल अफेयर रहा है। अरे हम कहाँ नहीं घूमे, हम तो पूरी दुनिया घूमे। कभी मनाली, कभी शिमला, कभी देहरादून, कभी नैनीताल, कभी सिंगापुर। अरे 3-3 दिन हम कमरे में से नहीं निकलते थे। क्यों चिराग, तुमने बताया क्यों नहीं इनको? अरे कम से कम अपनी वाइफ को इतना तो बता देते। तुम्हें पता है हम 3-3 दिन तक सूरज तक नहीं देखते थे। होटल के रूम में ही खाना खाते थे, वहीं मस्ती करते थे, वहीं एंजॉय करके सो जाते थे। ये भी नहीं पता चलता था दिन कब हुआ, रात कब हुई। बहुत एंजॉय किया हमने। क्यों चिराग, तुम भूल गए सब कुछ? और मैडम, अगर आपको अब भी तसल्ली नहीं है ना तो चिराग से ही पूछ लो। अरे चिराग बताओ ना, तुम्हारे पास तो पूरा हिसाब किताब है ना। बस करो सिल्की, ये सब क्यों बोल रही हो? अरे बाबू, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी हुआ कहाँ है कुछ। और आप मैडम जी, आपने इनसे शादी करने से पहले इनसे कुछ पूछा ही नहीं। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारा पास्ट क्या रहा है, तुम्हारे कितने अफेयर रहे, किस किस के साथ तुम घूमे, किस किस के साथ ब्रेकअप हुए, तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं। अरे बिना कुछ सोचे समझे तुमने इनसे शादी कर ली। जी नहीं, मुझे इनका पास्ट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। और रही बात इज्जत की, अब वो मेरे हाथ में है, समझी तुम? अरे वाह चिराग, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सीधी सादी है, कमाल है भाई। और तुम्हें तो ऐसी पत्नी चाहिए थी ना जो बिल्कुल सीधी सादी हो और तुम्हारे इशारों पे नाचती हो। तुम्हें तो मिल गई सीधी सादी पत्नी। तुम्हारे पास से तो इनको कोई भी मतलब नहीं है। और तुम्हें पता है, जब मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आई थी ना, तो मैंने इनकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली थी। कब किसके साथ कितने दिन रहे, किसके साथ इनका ब्रेकअप हुआ, कहाँ ये आते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद तब मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आई थी। और तुमने तो भाई इनसे शादी की है, तुमने कुछ भी नहीं पूछा इनसे। तुमने तो बिना कुछ सोचे समझे इनसे शादी कर ली। अरे भाई 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, पूरी जानकारी के साथ शादी करती। और भगवान बचाए ऐसे पति से जिसकी हजारों गर्लफ्रेंड हो। देखो सिल्की, आपको मेरे और दीक्षा जी के बारे में क्या? दीक्षा जी? वाह भाई वाह। चिराग, जब तुम मेरे साथ रहते थे तुम तो बड़े तू तड़ाक से बात करते थे मुझे, सिल्की तू ये कर ले, सिल्की तू वो कर ले। और यहाँ दीक्षा जी, भाई वाह क्या बात है, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत हो रही है यहाँ पर। बस सिल्की, अब तुम्हारा ना बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। क्या? मैं निकलूं यहाँ से? भाई मैं क्यों निकलूं? एक बात बताओ, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी मैडम, तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे यहाँ रहने से? जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ रहने से। और रही बात मेरे पति की, अगर उनको प्रॉब्लम है तो मुझे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और हाँ, आप किस प्यार की बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से आप यहाँ आए हो मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और हमारा रिश्ता तोड़वाने की बात कर रहे हो। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जब से हमारी शादी हुई है ये मेरे साथ बहुत खुश है और मैं इनके साथ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बातों में आकर चिराग से डिवोर्स ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मेरे लिए लॉयल हैं और मैं इनके लिए। मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे। मैं इनकी आन बान शान सब कुछ हूँ। तुम्हारी हरकतों से आज मुझे पता चल गया कि तुम चिराग से कितना प्यार करती थी। अगर प्यार करती थी तो आज यहाँ नहीं आई होती चिराग का घर तुड़वाने के लिए। आप इसलिए यहाँ पे आई थी ना, ताकि मेरा और चिराग का रिश्ता तुड़वा सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अब आप खुद बहुत समझदार हैं, अब आप यहाँ से चली जाओ। सुन लिया आपने, या अब भी कुछ बाकी है? और तुम है ना, मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम कभी भी किसी का घर नहीं बसा सकती। तुम जिस भी घर में जाओगे ना, तुम उस घर को उजाड़ के ही बैठोगी। अरे तुम्हारी तो नस्ल ही वो है कि तुम जिस डाल पे बैठोगे ना, तुम उस पेड़ को ही सुखा दोगे। तुम कभी आदमी की इज्जत कर ही नहीं सकती। तुम कभी अपने बाप, भाई, माँ बाप, तुमने कभी किसी की इज्जत की है कि तुम किसी बॉयफ्रेंड की, अपने पति की इज्जत कर पाओ?
और मैं बहुत खुश हूँ दीक्षा के साथ। जैसा भगवान से मैं चाहता था, मुझे भगवान ने ऐसी ही पत्नी दी, और मैं तो ये चाहूंगा कि मैं हर जन्म में मुझे दीक्षा ही पत्नी के रूप में मिले। अब जाओ यहाँ से, उससे पहले तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाए।